हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ही न्यूमेरिकल करेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। वर्टिकल मोशन के लिए जैसे कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है ऊपर से, तो वो वर्टिकल मोशन है। और जब भी आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो नीचे आती है, किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से। तो इसको मोशन अंडर ग्रेविटी भी कहते हैं, वर्टिकल मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी। हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तीनों, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब ये इसमें जो s है, u है, t s, u और a, ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। s डिस्प्लेसमेंट, u वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। और वेक्टर क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन मैटर करती है। तो हमें न्यूमेरिकल में, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल में डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो डायरेक्शंस को कैसे मैनेज करेंगे? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो, हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो, डाउनवर्ड हो, हम उसको नेगेटिव लेंगे। जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। तो यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, हम अपने न्यूमेरिकल में उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में लेंगे, 9.8। g की वैल्यू 9.8 होती है, क्योंकि हमने डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसीडर किया, तो हम उसको माइनस 9.8 लेंगे। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें ये अजम्पशन फॉलो करना है, उससे आपका आंसर सही आएगा। कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होगे बिल्कुल भी कि कहाँ प्लस लेना है और कहाँ माइनस। आप फिक्स कर लो कि आप अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को आप पॉजिटिव लोगे, डाउनवर्ड में नेगेटिव लोगे। जैसे मैंने कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, तो वो डिस्प्लेसमेंट अब ऊपर की तरफ कवर कर रही है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लोगे। लेकिन जैसे मैंने लीजिए, ये मैंने पेन यहाँ से नीचे छोड़ दिया, तो अब ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कवर करेगा, तो उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, बाकी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन अप विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ए बॉल इज thrown up with a speed of 10 meter per second. Okay. Calculate maximum height attained by the ball. Calculate maximum height attained बाय द बॉल। आपको बताना है कि मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अचीव की, कितना ऊंचे तक गई वो। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो कि जो आप g की वैल्यू है वो 10 ले सकते हो, और माइनस में लोगे। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड आप नेगेटिव लेते हो, और g हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, थ्रोन अप, ऊपर की तरफ फेंका है, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, और अपवर्ड को पॉजिटिव ले लेते तो u की वैल्यू लोगे आप 10 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है अपवर्ड डिस्टेंस, तो आप v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। a की वैल्यू क्या है? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जब आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हो तो हाईएस्ट पॉइंट से फिर नीचे आती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। कोई भी बॉडी जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर जहां वो पहुंचती है वहां उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और फिर वो वापस आने लगती है। तो यानी v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a, 0 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बाय 2 इंटू माइनस 10, तो ये आ गया माइनस 100 बाय माइनस 20। सो इट विल टेक 5 मीटर हाइट, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर हाइट तक जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर. ए बॉल is dropped from a height of 100 meter. Time taken by the ball to reach the ground, आपको निकालना है कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड. कैलकुलेट time taken by the ball to reach the ground, एक तो ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा और दूसरा ग्राउंड पर किस वेलोसिटी से पहुंचेगी, एंड वेलोसिटी विद विच इट विल रीच द ग्राउंड, एंड वेलोसिटी with which it will reach the ground. okay? ये दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है. अब इसमें सॉल्यूशन ऊपर से नीचे फेंका गया, यहां से छोड़ा गया ऐसे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और डिस्प्लेसमेंट कवर का होगी डाउनवर्ड. जब आप नीचे की तरफ छोड़ोगे तो डाउनवर्ड कवर होगी, तो उसको क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, तो आप इसको लोगे -100 मीटर. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा नेगेटिव ही होता है. हम मान लेते हैं उसको 10 ले लेते हैं. टेक g = -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो a की वैल्यू -10 हो जाएगी. देखिए a की वैल्यू अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आप 10 ले सकते हो तो आपको 9.8 ही लेना है, फिर आपको 10 नहीं लेना है. ठीक है, तो हम इक्वेशन लगा देते हैं s = ut + ½ at². इससे टाइम निकल जाएगा. s की वैल्यू -100, u की वैल्यू 0 है तो 0 × t 0 + ½ × -10 × t². तो ये -100 = 10/2 5 और माइनस साइन तो -5t², माइनस से माइनस साइन कैंसल, तो t² = 100 / 5 = 20, तो t = √20 सेकेंड. तो इतना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में. फिर उसके बाद है वेलोसिटी क्या होगी जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो v = u + at. u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू है -10 और t की वैल्यू है √20. ठीक है, तो आप इसको √20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, राइट. तो ये 2 का पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5. तो ये हो गया -10 × 2√5, तो -20√5 मीटर पर सेकेंड. अब यहां पर जो ये माइनस साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 20√5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड. ठीक है, बुक में अगर ये न्यूमेरिकल आपके हो और वहां पर हो सकता है ये प्लस में आया हो. क्यों आया होगा, हो सकता है उन्होंने जो कैलकुलेशन की होगी वो ऑलरेडी डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेकर की होगी, जबकि हमने जो भी कैलकुलेशन की है डाउनवर्ड को नेगेटिव लेके की है. तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक में तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है मेरा नेगेटिव आ रहा है, या बुक में नेगेटिव आ रहा है मेरा पॉजिटिव आ रहा है. तो आप अपना जो साइन आ रहा है इस वैल्यू के साथ उसको इंटरप्रेट कीजिए. आपने डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया है और अगर यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जो ये वैल्यू आ रही है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है. और बुक में भी आप चेक करोगे अगर वहाँ प्लस आया हुआ है ये, तो उन्होंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ मिलेगा आपको. ठीक है, और वैसे भी आपको बुक से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आप सिंपली अगर आपका नेगेटिव आया है तो नेक्स्ट लाइन में इसको इंटरप्रेट कर दीजिए 20√5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड.
तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि माइनस साइन का मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम डायरेक्शन को हैंडल करेंगे। तो चलिए कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं अब हम इसी पर बेस्ड। तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज, अपवर्ड को हम पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड। 4.9 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट नंबर 1 मैक्सिमम हाइट रीच्ड, नंबर 2 time taken to reach maximum height, number 3 velocity with which it will reach the ground, number 4 time taken to reach the ground। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड किसी बॉल को थ्रो किया गया है 4.9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो आपसे पूछा गया वो कितनी हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, फिर जब वापस आएगा जाकर सेम लेवल पर तो किस स्पीड के साथ आएगा वापस जब ग्राउंड पे आएगा तो, और ऊपर जाने में और वापस आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। तो ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। एक, मान लीजिए इस लेवल से हमने बॉल को थ्रो किया, अगर यहाँ से हमने 5 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है तो ऊपर जाएगी, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जब वापस आएगी सेम लेवल पे जब पहुँचेगी तो वही स्पीड होगी जिससे गई थी। 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर थ्रो किया था, 5 मीटर पर सेकंड से ही जब आप कैलकुलेट करोगे तो नीचे आ रही होगी। स्पीड की सिर्फ डायरेक्शन पहले ऊपर थी, अब नीचे होगी, मैग्नीट्यूड सेम मिलेगी। ऊपर जाते वक्त 5 थी, तो जब नीचे पहुंचेगी सेम लेवल पर तो वापस 5 होगी। दूसरा, इस थ्रोइंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट के पॉइंट तक जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से वापस सेम लेवल तक आने में लगेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 2 सेकेंड लगा है तो वापस यहाँ से यहाँ आने में भी 2 सेकेंड लगेगा। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये सही है। हम ये प्रूव करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू, और आगे आप इस कॉन्सेप्ट को ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगेगा। तो पहले है, आपको दिया हुआ है अपवर्ड वेलोसिटी है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 4.9। तो अपवर्ड को हम पॉजिटिव लेते हैं डायरेक्शन को, तो यू को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, 4.9 मीटर पर सेकेंड, और तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। एक्सेलरेशन क्या होगी, चाहे अपवर्ड जर्नी हो चाहे डाउनवर्ड जर्नी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है और वो हमेशा डाउनवर्ड होती है, तो उसको इसलिए हम -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में हमने 10 लिया था, क्यों, उसमें लिखा था क्वेश्चन में टेक जी इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें नहीं लिखा है तो हम इसको 9.8 लेंगे, 10 नहीं लेंगे फिर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ए की वैल्यू जी की जो वैल्यू है वो आप 10 तभी लेंगे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट तो 9.8 होती है, तो आप 9.8 लेंगे। तो हम पहले कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ओके, फर्स्ट पार्ट, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है एट हाईएस्ट पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम हाइट क्या आ जाएगी, v² माइनस u² बाय 2a। तो v0² माइनस 4.9 का स्क्वायर
डिवाइड बाई 2 इंटू -9.8, तो ये हो गया -4.9 इंटू 4.9 डिवाइड बाई -2 इंटू 9.8, तो 4.9 इंटू 2 होता है 9.8, तो ये आ जाएगा -4.9 डिवाइड बाई 4, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाता है 4.9 डिवाइड बाय 4, तो 1.225 मीटर, 225 मीटर। तो इतनी मैक्सिमम हाइट होगी। टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो, तो t हो जाएगा v माइनस यू बाय ए, 0 माइनस 4.9 डिवाइड बाय -9.8, ए की वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 4.9 डिवाइड बाय 9.8, तो ये कैंसिल होके 1/2 सेकेंड, तो इसको ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट तक 1/2 सेकेंड लगेगा। अब वेलोसिटी विद विच इट विल रीच द ग्राउंड, थर्ड, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, अब ये वापस ग्राउंड पे आएगी, ये हाईएस्ट पॉइंट H, ये ग्राउंड G, यहां पे वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है, यहां पे वेलोसिटी क्या होगी पता नहीं, कैलकुलेट करना है, और यहां से यहां तक कितनी है, ये 1.225 मीटर है। ये है 1.225 मीटर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डाउनवर्ड मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड इन कैलकुलेट कवर हो रही है, तो इसको आप माइनस लोगे, x को क्या लोगे माइनस, u इनिशियल वेलोसिटी इस मोशन की, ऊपर से नीचे की जो मोशन है उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना हम, वेलोसिटी विद विच इट विल रीच द ग्राउंड, तो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, लोएस्ट पॉइंट पे निकालनी है, तो आप क्या करोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन t अभी हमने डाउनवर्ड का कैलकुलेट नहीं किया, अपवर्ड का पता है, डाउनवर्ड का कैलकुलेट नहीं किया, तो वो नहीं यूज कर सकते, और x इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय 2a, हाँ ये यूज कर सकते हैं, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2ax, ठीक है, वी स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है u, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, तो 0 स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू -9.8 इंटू -1.225, तो v स्क्वेयर आ जाएगा आपका, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 1.225 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ये आपका आ जाता है 24.01, तो v क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा 24.01। अब अंडर रूट तो आप 8th क्लास से कैलकुलेट कर रहे आ रहे हैं, तो आप कर ही सकते हो, तो इसका आप अंडर रूट करोगे तो ये 4.9 आएगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको कहा था ना, इस लेवल से जिस स्पीड से ऊपर जाएगी इस लेवल पे उसी स्पीड से नीचे आएगी, तो आप देखिए सेम वही आ रहा है ना 4.9, ठीक है। नंबर 4, टाइम निकालना है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो इसी वर्टिकल मोशन को हम कैलकुलेट करते हैं। ऊपर जाने के लिए तो टाइम हमने निकाल लिया 1/2 है, नीचे जाने का टाइम निकालते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ऊपर का और जो यहाँ से नीचे जाने का टाइम आएगा, नीचे से ऊपर का टाइम निकाल लिया 1/2, अब ऊपर से नीचे का टाइम निकालेंगे, वो देखते हैं, और वो भी 1/2 आना चाहिए, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड 1/2 प्लस यहाँ जो वैल्यू आएगी वो, दैट विल बी टोटल टाइम। तो इसमें भी h से g, तो इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है 0 है, फाइनल वेलोसिटी वही 4.9 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, a की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसके लिए भी टाइम निकालते हैं।
इसको मैं टी प्राइम लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा, v माइनस यू बाई ए होता है टाइम, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। उस इक्वेशन से टाइम क्या आ जाता है, v माइनस यू बाई ए। v की वैल्यू है 4.9। वेल, अब ये आपकी जो v की वैल्यू है ये डाउनवर्ड है, यहाँ पर ये क्या है, डाउनवर्ड है, तो आप इसको नेगेटिव लेंगे, इसको आप नेगेटिव लेंगे। मैं यहाँ लगा देता हूँ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये -4.9 माइनस 0 डिवाइड बाई ए माइनस 9.8 है, तो ये हो जाएगा टी प्राइम इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4.9 बाई 9.8, तो 1/2 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो ये क्या हो जाएगा, t प्लस टी प्राइम 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखो जितना ऊपर जाने के लिए टाइम लगा था उतना ही नीचे आने के लिए लगा है। और ये ध्यान रखना, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो इसलिए हमने फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो इसलिए इसको नेगेटिव लिया है हमने यहाँ पर। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। तो बोर्ड को इरेज करके मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन है, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप of a tower returns to earth in 6 seconds. Find height of tower. क्या किया है, एक टावर के ऊपर से, ये मान लीजिए टावर है जिसकी हाइट है h, यहां से वर्टिकली अपवर्ड एक स्पीड u जिसकी वैल्यू है 19.6 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से एक बॉल थ्रो की और वो बॉल 6 सेकंड में यहां अर्थ पे पहुंच गई, ग्राउंड पे पहुंच गई। तो h की वैल्यू निकालो, h की वैल्यू निकालो। तो इसमें टाइम दिया हुआ है 6 सेकंड। इनिशियल स्पीड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो जो u की वैल्यू है वो 19.6 पॉजिटिव होगी, u की वैल्यू होगी 19.6 मीटर पर सेकेंड। a वो तो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड होता है, तो वो तो नेगेटिव ही आएगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर हुई है इस पूरी मोशन में, ये कवर हुई है -h। क्यों, क्योंकि यहां से शुरू हुआ, ऊपर गया और खत्म का हुआ यहां, तो ओवरऑल चेंज इन पोजीशन क्या हुआ है, -h। माइनस क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये डिफरेंस कितना है, h है, यहां से इस लेवल से और इस लेवल तक का, ठीक है। जब हमने डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट किया था कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने हैं a से b, तो हम कहीं से भी घूम के जाएं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है, ये घूमकर जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये h है, और क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, ओवरऑल ऊपर से नीचे आया है, तो इसलिए इसको नेगेटिव लिया है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन लगा देंगे, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, x की वैल्यू -h। कहीं कहीं पे हम न्यूमेरिकल में शायद x की जगह s भी लिख देते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपकी मर्जी है, आप s लिखना चाहते हो s लिख लीजिए, x लिखना चाहते हो x लिख लीजिए। रिप्रेजेंट तो ये डिस्प्लेसमेंट ही करता है, और नोटेशन अलग करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो u की वैल्यू है 19.6 मल्टीप्लाई बाय t की वैल्यू 6 है, प्लस 1/2, a की वैल्यू -9.8 और 6 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके जो आएगा आपका, पहले आप 19.6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाता है 117.6, ठीक है। और ये माइनस प्लस माइनस माइनस
9.8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपका 4.9, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6 का स्क्वायर 36 से, तो ये आपका आ जाता है 176.4, तो ये माइनस एच है। तो ये डिफरेंस निकाल लो, तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, ये डिफरेंस आपका आता है 58.8 माइनस का, तो h इक्वल टू 58.8 मीटर। ठीक है, ये जो कैलकुलेशंस है बच्चे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली बच्चे कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं, सारा न्यूमेरिकल आ रहा होता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ होने से 0 मिल जाते हैं, तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। वेल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। अगेन पहले मैं इसको लिख देता हूँ खाली जगह पर जहाँ बची हुई है बोर्ड पे। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दी है नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, इसको मैं रीड कर देता हूँ। ए बॉल थ्रोन अप इज caught C-A-U-G-H-T, caught by thrower in 4 seconds. How high did it go and with what velocity it was thrown? How far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown? अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या दिया है कि एक बॉल को ऊपर फेंका और वापस जिसने फेंका, थ्रोअर जिसने फेंका उसको, वापस उसके पास ऊपर जाके 4 सेकंड में आ गई। क्या हुआ, यहाँ से फेंका, ऊपर गई और वापस आ गई, और इस पूरी प्रोसेस में 4 सेकंड लिए इसने। तो पूछता है कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई थी, हाउ हाई डिड इट गो, ये यहाँ से फेंका ऊपर की तरफ, तो ये कितनी हाइट तक गई। दूसरा पूछता है जब यहाँ से फेंका आपने ऊपर की तरफ, किस वेलोसिटी के साथ फेंका, विद व्हाट वेलोसिटी इट वाज थ्रोन। तो 2 चीजें निकालनी है, कितनी हाइट तक गई और ऊपर किस वेलोसिटी से फेंका। फिर तीसरा पार्ट भी निकालना है, कहता है कि फेंकने के बाद जब 3 सेकंड हो गए, फेंकने के बाद जब 3 सेकंड हो गए, वापस तो 4 सेकंड में आ रही है, जब 3 सेकंड हो गए तो वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे थी, जो अभी आपका हाईएस्ट पॉइंट आएगा उससे कितनी नीचे थी। 3 चीजें निकालनी है। तो कैलकुलेट करते हैं। पहले तो टाइम उसको लग रहा है 4 सेकंड। मान लीजिए जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी वेलोसिटी ऑफ थ्रो है वो आपकी u है, ये मान लिया हमने। और जब आप यहाँ से थ्रो करेंगे वेलोसिटी u के साथ, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा। ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है ग्राउंड, G फॉर ग्राउंड, H फॉर हाईएस्ट। तो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 हो जाती है, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस में a की वेलोसिटी, a की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v आपका ये 0 है, तो आपको क्या निकालना था, हाउ हाई डिड द बॉल गो। तो x इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। तो v स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओह सॉरी हमारे पास u की तो वैल्यू ही नहीं है, तो u की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम कोई दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं, x निकालना है और u निकालना है। हमें a दिया है, v दिया है और t दिया हुआ है, ओके। तो हम ये करते हैं, हम इक्वेशन यूज करते हैं x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो मुझे इक्वेशन यूज करनी है x इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहले एक तो मुझे u कैलकुलेट करना है और दूसरा t भी चाहिए मुझे। तो मैंने आपको बताया, मान लीजिए मैं इसको t प्राइम ले लेता हूँ। क्यों मैं t प्राइम ले रहा हूँ? क्योंकि टोटल टाइम को मैंने t से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मुझे कुछ अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे से ऊपर जाने में और ऊपर से वापस नीचे आने में 4 सेकंड लग रहा है। तो नीचे से ऊपर जाने में कितना लगेगा? आधा लगेगा, यानी 2 सेकंड। क्योंकि मैंने बताया था जितना नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में लगेगा। यानी 4 सेकंड में से 2 तो अपवर्ड जर्नी में लग रहा है और 2 डाउनवर्ड में। अभी हम अपवर्ड जर्नी की बात कर रहे हैं, तो टी प्राइम इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया आपका। और u की वैल्यू कैसे निकालें? हम इक्वेशन लगा देते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट v की वैल्यू तो 0 है, u a की वैल्यू -9.8 और t की वैल्यू क्या है? 2 है। तो यहाँ से आ गया u इक्वल टू 9.8 इंटू 2 इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये u आ गया, ये आपका t प्राइम भी आ गया, वैल्यू रख दो। तो 19.6 इंटू 2 प्लस 1/2, a की वैल्यू -9.8 और t प्राइम स्क्वायर, यानी t प्राइम की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 39.2 माइनस 4.9 इंटू 4, क्योंकि 9.8 डिवाइड बाई 2 होता है 4.9। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाता है 39.2 माइनस 19.6, तो ये आपका 19.6 मीटर, इनका डिफरेंस 19.6 आएगा। तो ये आ गई आपकी मैक्सिमम हाइट। अब बताना है कि वेलोसिटी क्या थी जिसे थ्रो किया, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके। अब थर्ड पार्ट है, हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर इट वाज थ्रोन। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं इधर से, थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो इस मोशन को पहले ध्यान से समझिए। यहाँ t इक्वल टू 0 है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे गया, t इक्वल टू 2 है। तो कहता है t इक्वल टू 3 पे बताना है। तो t इक्वल टू 3 पे क्या होगा? ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा कहीं ना कहीं। मान लीजिए t इक्वल टू 3 पे ये यहाँ पहुँचता है। ठीक है, यहाँ t इक्वल टू 2 है, t इक्वल टू 3 पे यहाँ पहुँचता है। तो आपको क्या निकालना है? ये वैल्यू निकालनी है। x प्राइम लिख देता हूँ मैं इसको, ये ऊपर डैश लगा दिया, इसको x प्राइम रीड करते हैं। तो ये निकालना है। तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? मैं इसको t डबल प्राइम से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 3 - 2 1 सेकेंड। ये जो x प्राइम डिस्टेंस कवर होगी ये कितने टाइम में होगी? t इक्वल टू 2 पे यहाँ है, t इक्वल टू 3 पे यहाँ है, तो 1 सेकेंड में कवर होगी। तो टाइम पीरियड है इसके लिए 1 सेकेंड। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी, वेलोसिटी 0 होगी। यहाँ पर हमें नहीं पता, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x डबल प्राइम इक्वल टू यू टी, यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, और इस मोशन की इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो 0 इंटू टी डबल प्राइम प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है? -9.8 इंटू टी डबल प्राइम स्क्वायर, टी डबल प्राइम स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 0 - 4.9, सो x इक्वल टू -4.9 मीटर। और माइनस साइन का क्या मतलब है? हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर बिलो द हाईएस्ट पॉइंट आप लिख सकते हो। बिलो द हाईएस्ट पॉइंट भी क्या है? डाउनवर्ड ही है। तो ये 4.9 मीटर बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो t इक्वल टू 3 पे निकालना है। मैं दोबारा से बता रहा हूं थर्ड पार्ट को। तो t इक्वल टू 2 पे तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर ही पहुंचता है। तो t इक्वल टू 3 पर क्या होगा? टाइम पीरियड इन दोनों का डिफरेंस 1 सेकेंड लोगे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8।
और ये इस मोशन में यहाँ से इस पॉइंट तक इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। तो ये आपने इक्वेशन में वैल्यूज रख के कैलकुलेट कर लिया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखने से पहले मैं एक बार बोर्ड को इरेज कर देता हूं फिर से। तो मैंने बोर्ड को इरेज करके क्वेश्चन लिख दिया है। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं। ए बैलून इज असेंडिंग मतलब ऊपर जाना। ए बैलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 39.2 meter above the ground when a food packet is dropped मतलब गिरा देना, is dropped from the balloon after how much time and with what velocity it will reach the ground। तो एक बैलून है 39.2 मीटर की हाइट पर है वो ऑलरेडी, और 9.8 मीटर पर सेकंड से वो ऊपर जा रहा है फिर भी, और तब उससे एक फूड पैकेट नीचे छोड़ दिया। तो पूछता है कि ये जो फूड पैकेट है कितनी देर में पहुंचेगा और किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे पहुंचेगा, कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंचेगा और किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो जो फूड पैकेट होगा उसको 39.2 मीटर की हाइट से गिराया गया है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करेगा 39.2 मीटर और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए उसको नेगेटिव लेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एस की वैल्यू आ जाएगी -39.2 मीटर। उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो बच्चे, ये जो फूड पैकेट है ये उस पर्सन के पास है जो बैलून में है, और बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड से। तो जो फूड पैकेट है उसकी भी वेलोसिटी आप क्या लोगे फिर 9.8 मीटर पर सेकंड। बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लिखा है, असेंडिंग ऊपर जाना, तो ऊपर जाने को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए यू की वैल्यू आप प्लस में लोगे 9.8 मीटर पर सेकंड। और ए क्या होगा, ए तो आपका वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड को नेगेटिव लेते हो तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको निकालना है टाइम। टाइम के लिए क्या करोगे, इक्वेशन लगा दो, s = ut + ½ a t स्क्वायर। तो -39.2 = 9.8 t माइनस 1/2 × 9.8, माइनस इसलिए क्योंकि a की वैल्यू -9.8 है, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया यहाँ पे इंटू टी स्क्वायर। तो -39.2 = 9.8t - 4.9 टी स्क्वायर। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 4.9 से, 4.9 से डिवाइड बाय 4.9, तो ये आ जाएगा 8 माइनस का ये 2t - टी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर -2t - 8 = 0। तो टी स्क्वायर -4t + 2t - 8 = 0। ये तो आप 8th क्लास से सॉल्व करते आ रहे हो। तो पहले दो में t कॉमन आ गया तो t - 4, अगले में +2 कॉमन आ गया तो t - 4। तो ये आ गया t - 4 × t + 2 = 0। तो t - 4 0 रखोगे तो t की वैल्यू 4 आ गई, और t + 2 0 रखोगे तो t की वैल्यू -2 आ गई। लेकिन टाइम की वैल्यू नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारा t की वैल्यू आ जाएगी ये। अब पूछता है किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो v = u + at लगा दो,
सेकंड पार्ट के लिए u की वैल्यू है हमारी 9.8, a की वैल्यू ये है, t की वैल्यू ये है, तो u प्लस a माइनस 9.8 t 4, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9.8 इंटू 3, तो माइनस 29.4 मीटर पर सेकेंड, यानी 29.4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है, डाउनवर्ड। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। तो ये थी वेलोसिटी जिससे फूड पैकेट ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर, ए food packet is released from a helicopter which is rising at 2 meters per second, which is rising स्टीडीली मतलब बिना किसी एक्सेलरेशन के, एट 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड, नंबर 1, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पैकेट, व्हाट इज वेलोसिटी of packet, and number 2, how far is it below the helicopter, how far is it below the helicopter। तो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से जब फूड पैकेट थ्रो किया गया, तो फूड पैकेट की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड। फूड पैकेट को ऐसे छोड़ा, लेकिन ओवरऑल मेरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो फूड पैकेट की भी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है 2 सेकंड के बाद, और a की वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। तो 2 माइनस 9.8 इंटू 2 माइनस 19.6, तो माइनस 17.6 मीटर पर सेकेंड, यानी 17.6 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अब ये हेलीकॉप्टर से कितने नीचे होगा, तो उसके लिए हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए, कि यहां पर हेलीकॉप्टर था, मान लीजिए जब फूड पैकेट नीचे गिराया गया, 2 सेकंड बाद की हम बात कर रहे हैं, तो इन 2 सेकंड में फूड पैकेट तो नीचे जाएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर भी तो ऊपर जाएगा, है ना। तो मान लीजिए हेलीकॉप्टर ये डिस्टेंस S1 कवर करेगा और फूड पैकेट इस लेवल से S2 नीचे जाएगा, तो टोटल क्या होगा, S1 प्लस S2। तो मैं यहां लिख देता हूं, हेलीकॉप्टर की तो एक्सेलरेशन 0 है, लिखा हुआ है स्टीडीली, तो डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कहां, अपवर्ड, हेलीकॉप्टर क्योंकि अपवर्ड जा रहा है, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय हेलीकॉप्टर इन 2 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, S1। ये होगा सिंपली इसके जो स्पीड है हेलीकॉप्टर की 2 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आपके डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम,
ये आपकी इक्वेशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अगर a 0 हो जाएगा तो s क्या होगा, u इंटू टी ना, तो 2 इंटू 2 4 मीटर। अब बैलून की बात करते हैं। डिस्टेंस कौन, बैलून की क्या होगी, डाउनवर्ड, कवर्ड बाय बैलून इन 2 सेकेंड। ये S2 मान लेते हैं हम, तो ये क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। बैलून तो नीचे गिर रहा है, उसकी तो एक्सेलरेशन होगी -9.8, ठीक है, लेकिन जो हेलीकॉप्टर है वो स्टेडीली जा रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन 0 है। तो u इक्वल टू आपका है, u की वैल्यू है 2, t की वैल्यू भी 2 है, प्लस 1/2 इंटू -9.8 इंटू टी स्क्वेयर, t का वैल्यू 2, तो 2 स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, ये जो स्क्वेयर है इस 2 से कैंसिल, तो 9.8 इंटू 2 19.6, तो -15.6 मीटर। तो इसको आप लिख दो 15.6 मीटर डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये S2 आ गया, तो आपका S1 प्लस S2 होगा, जो सेकंड पार्ट का आंसर होगा। फूड पैकेट हाउ फार इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, तो ये 4 है, ये 15.6 है, दोनों का टोटल क्या हो जाएगा 19.6, तो 19.6 मीटर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल मोशन के प्रॉब्लम्स में भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये जो आज हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स की हैं, अगर आपने ये अच्छे से की तो आप इस तरह के दूसरे न्यूमेरिकल भी इजीली कर पाओगे। इसी तरह की और भी प्रॉब्लम्स आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएंगी, वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए। इनमें से भी जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि मुझे इसमें कम कॉन्फिडेंस है, तो उस प्रॉब्लम को वीडियो को बैक करके दोबारा से देखिए और आपको अच्छे से समझ आएगी। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी।